अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अवफ़ौ अहदह व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم। وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मोहतरम और मकाम वाजिब एहतराम हज़रात सामीन इकराम, आज की जुम्मा की इस नशिस्त में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद 11वें पारा से एक आयत करीमा तिलावत करने के बाद ज़ख़ीरे अहादीस में से एक हदीस मुबारक पढ़ी है। तिलावत की गई आयत और हदीस का ताल्लुक़ वो अज़मत सहाबा के मज़मून से है। आज की जुम्मा की इस नशिस्त में आप हज़रात के सामने जो मौजू शुरू कर रहा हूँ, वो बयान कर रहा हूँ, वो है अज़मत सहाबा। और इसी के साथ इसका दाइया और सबब बाइस क्या हुआ, वो एक बिल है जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस असहाब व अहले बैत तरमीमी बिल के नाम से इस वक़्त मुल्क में ज़ेरे मौज़ू है, ज़ेरे बहस है कि उलमा ने बड़ी कोशिशों, मेहनतों, कुर्बानियों, खिदमात के बाद जाकर एक बिल मंजूर करवाया है कि जिसमें वो शख्स, वो बदबख्त कि जो किसी भी सहाबी रसूल, ख्वाह वो सहाबी रसूल अहले बैत से हो या अहले बैत से न भी हो, हर सहाबी रसूल, अहले बैत रसूल, अज़वाज रसूल में से किसी एक की भी अगर शान में माअज़ल्लाह कोई शख्स गुस्ताखी करेगा तो उसकी सज़ा बिल के अंदर जो डाली गई है, जो तरमीम करके सामने लाई गई है
और ये सज़ा, ये कानून कोई नया नहीं है, पहले से मौजूद था, लेकिन उसमें थोड़ा सा दमखम पैदा किया गया है, उसमें ज़रा पावर पैदा की गई है। फकी पहले से मौजूद थी, फकी को ज़रा जोरावर किया गया है। चुनाचे पहले कोई आदमी अगर ये नापाक जसारत करता था तो उसके लिए जो कानून पहले से मौजूद था 298 अलीफ ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो कानून पहले से मौजूद था वो ज़रा कमज़ोर था, ढीला डाला था, ऐसा मुअस्सिर नहीं था कि जिसको सुनकर, पढ़कर, देखकर कोई आदमी डर जाए और अपनी नापाक ऐसी जसारतों से बाज आ जाए। चुनाचे उस कानून के कमज़ोर होने को देखकर, वो कानून क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के, और वो भी जब उस पर जुर्म साबित हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के, और उसका मुकदमा काबिल ज़मानत भी हो सकती है, और उसका मुकदमा कोई बड़े दर्जे का सेशन जज, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, फेडरल शरीफ कोर्ट का जज या एडिशनल सेशन जज ये नहीं सुनेगा। उसका मुकदमा लो हायर, जो नीचे की जो लोअर अदालतें हैं, उनमें एक आम जज, मजिस्ट्रेट दर्जे का, बस एक सिंपल से केस है, मजिस्ट्रेट बैठेगा और उसका मुकदमा सुनेगा, और चाहेगा तो जमानत भी दे देगा। बहुत आखिरी दर्जे की सजा भी देनी हुई, बड़े से बड़ा जुर्म भी साबित हो गया तो 3 साल कह देगा। अब ये इतना कमजोर सा कानून था कि जिसको देखकर बहुत सारे ऐसे खबीसुल फितरत किस्म के लोग जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करना, उनका मजहब, अकीदा और गया उनका ईमान और वतीरा बना हुआ था, वो इन चीज़ों की, इस कानून की परवाह नहीं करते थे, इसको खातिर में नहीं लाते थे। चुनाचे आए रोज हम देखते थे मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ थानों में बयानें करती थी, मसाइल सामने आते थे, लेकिन ऐसे नापाक लोग अपनी नापाक जसारत से बाज नहीं आते थे। उलमा ने बड़ी कुर्बानियां दी। अगर आप उन कुर्बानियों की फहरिस्त मुलाजा करें तो मौलाना नवाज जंगी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लेकर वो बहुत बाद तक, आज तक आप एक फहरिस्त मुलाजा करें तो आपको सैकड़ों उलमा के खून नजर आए, हजारों अवाम गयूर मुसलमानों के खून नजर आएगा। कम अज कम इस मिशन पर बहुत ही कम भी अगर कहें तो 30-40 हजार से ज्यादा खून लगे कि इस धरती के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम के मुकद्दस जमाल, मुकद्दस शख्सियात का तकद्दुस और नामूस कायम होनी चाहिए, और इस चादर को, इस नामूस और तकद्दुस की चादर को खींचने वाले नापाक और खबीसुल फितरत लोगों को सख्त सजाएं होनी चाहिए। ये कोशिशें करते करते 30-40 हजार से ज्यादा लोग अपनी जानें दे चुके हैं, जाम शहादत नोश करवा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेहरा भी उलमा के खाते में आया है। कायदे मिल्लत इस्लामिया, उनकी सरपरस्ती में उलमा ने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ लोग लगे रहे और असेंबली से भी और सेनेट से भी पास करके दिखाया कानून क्या था। जो लोग कहते हैं उलमा क्या करते हैं, तो खैर ये पहले भी मैं कई मरतबा बहुत सारी मिसालें दे चुका हूँ, आज तो मैंने सिर्फ एक ही मिसाल को लेके चलना है। तो ये उलमा ने सिर्फ 12 आदमियों के साथ 250 से 250 के लगभग लोगों को अपने एतमाद में लेकर बिल पास करवाया। इसको कहते हैं मौलवी की सियासत। 12 आदमियों के साथ 250 से 350 लोगों को एतमाद में लेकर बिल पास करवाया है। हालांकि इस बिल के पीछे क्या ईरान, क्या शाम और लबनान, क्या दूसरे और तीसरे और चौथे ताकतें पीछे खड़ी थी और वो कह रही थी कि पास नहीं होना,
लेकिन मौलवी ने दिखाया कि इंशाअल्लाह 12 के जरिए से मैं 350 से पास करवा के सारी दुनिया मुखालिफ को दिखा दूंगा। दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, असेंबली से भी पास करवाया। फिर उन्होंने कहा अब सेनेट में हम देखेंगे, उनका सेनेट में भी देख लेना। सेनेट में भी टेढ़ी चोटी का जोर लगाया। वो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर नीचे कोयटा कराची तक रोजाना कॉन्फ्रेंसें, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंसें। भाई तकलीफ क्या है? इसमें किसी फिरके का नाम नहीं डाला गया, इसमें किसी शख्सियत का नाम नहीं डाला गया। इसमें मुतलकन कहा गया है जो भी सहाबी रसूल, ज़ौजा रसूल, आले बैत रसूल की गुस्ताखी करेगा उसका कानून ये, उसकी सजा ये। अब वो ये करे, वो करे, ए करे, बी करे, सी करे कि डी करे, जो करेगा बस वो शिकंजे में आएगा। आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों परेशान हैं? क्यों परेशान है? खैर अभी मैं बताता हूं क्यों परेशान है। तो अब सेनेट से भी अल्हम्दुलिल्लाह पास करके दिखाया। 2 मुश्किल जगहों से पास करवा के एक शख्स ने 12 शख्सों के बलबूते पर और 250-300 लोगों से पास करवा के 2 इदारों से आखिरी दर्जे, तीसरे आखिरी मरहले पर चला गया। आखिरी मरहला क्या था? सदर पाकिस्तान, और सदर किनका बैठा हुआ है? मुकद्दस लोगों का बैठा हुआ है। उसने उस फाइल को अपने पास महीना हुआ रोक के रखा हुआ। पता नहीं हमें ये बात अब भी समझ आती है कि नहीं आती, और हमें समझ आनी चाहिए कि जिधर 12 के जरिए से 350 को हमने अल्हम्दुलिल्लाह मनवा के 2 बड़े ऐवानों से पास करवाया है, वो आज सिर्फ एक सिंगल बॉडी, सिंगल पर्सन आदमी की मेज पर वो फाइल रोल रही है। और वो कौन है सिंगल पर्सन? सारी दुनिया जानती है किस जमात का आदमी है। और उस जमात के नीचे बैठे हुए रोजाना जुबानें खोल के जो सोशल मीडिया पे लगे होते हैं, उन्होंने यहाँ नहीं जुबान खोली कि अपने को कहते तूने ये बिल क्यों रोका है। जब यहाँ एक मौलवी ने इतने सालों से पास किया है, अब तुझे कौन पूछने वाला है? तू साइन कर। साइन करते हुए 2 सेकंड नहीं लगेंगे तेरे, साइन कर। लेकिन ये उससे नहीं पूछेंगे क्योंकि यहाँ लकीर के फकीर हैं, कलमा पढ़ चुके हैं, ईमान ला चुके हैं अपने लीडरों पर। अब इनको समझ नहीं आती कि यहाँ भी पूछें उससे। और सारे इस वक्त देवबंद हो, मकतब फिक्र बरेलवी हो, मकतब फिक्र अहले हदीस हो या जमात इस्लामी वाले हो, सारे के सारे लगे हुए हैं कि ये बिल पास होना चाहिए। कोई एक भी इख्तिलाफ नहीं कर रहा, सब कहते हैं फिर भी क्यों नहीं बात, क्यों फिर भी साइन क्यों नहीं कर रहे? तो जाहिर बात है मालूम होना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि कल अबू बकर के सामने भी हमने जाना है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमने उमर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के सामने भी जाना है। इंशाअल्लाह ईमान वालों की ईमान वालों से मुलाकातें होंगी। हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने भी जाना है। हम कहेंगे अल्लाह के रसूल, हम उसके साथ खड़े हुए थे जिसने तेरे और तेरे अज़वाज आप और आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात और आपके सहाबा और आपके घर वालों के बारे में कानून पास करवाने की जहां तक हो सकता था कोशिश की थी और अपनी जान के नजराने पेश किए थे। हम उन लोगों के साथ खड़े थे, उनके साथ नहीं थे जो फाइलें रोक के आराम से सांप बन के ऊपर बैठे हुए थे, उनके साथ नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आज चूंकि पूरे मुल्क में एक आवाज है कि इस बिल के हवाले से भी और सहाबा की अज़मत और फज़ाइल के हवाले से भी बात हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पर थोड़ी सी बात होनी चाहिए। अब जो नया बिल बनाया उसमें क्या किया, जो सामने है, याद रखें मैंने कहा ये कानून पुराना है, पहले से है, इसमें दमखम भरा गया है। पहले ज्यादा से ज्यादा कैद कितनी थी ऐसे बदबख्त के लिए? 3 साल छूट जाते थे, उससे पहले ही छूट जाते थे, जमानतें हो जाती थी, फिर जाके भोगने शुरू कर देते थे। अब इनके लिए जो कानून रखा है, इसी कानून में जो इजाफा किया, तरमीम की है, कम से कम 10 साल के, कम से कम 10 साल के ऊपर उम्र के 25 साल के एक बार। अब जाहिर बात है जो लोग जो बदबख्त 3 सालों में छूट आते थे उससे पहले ही जमानतें हो जाती थी। अब उनको नजर आया कि कम से कम सजा कितनी है? 10 साल, ऊपर कितनी है? 25 साल उम्र कैद। और साथ ये भी है कि पहले काबिल जमानत जुर्म था,
अब नाकाबिल जमानत जुर्म है, आप जमानत नहीं होगी। तीसरी बात, पहले इलाका मजिस्ट्रेट लो केस समझ के डील कर लिया करता था, अब इसको डील करने के लिए कम से कम बहुत छोटा जज भी हो, छोटी अदालत भी हो, सेशन जज हो, इसको सेशन जज डील करेगा। इसको नीचे का सिविल जज, सीनियर सिविल जज, एडिशनल सिविल जज, एडिशनल जज जो है ये नहीं करेंगे, एडिशनल सेशन जज ये नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर का सेशन जज जो जिले का सबसे बड़ा जज होता है वो इसको हैंडल करेगा। और जमानत नहीं होगी, नाकाबिल जमानत होगा, 10 साल कम से कम, ऊपर 25 साल के उम्र कैद होगी। अब बताएं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ऊंट को नजर आया कि मैं तो बड़े सख्त पहाड़ के नीचे आ रहा हूँ, अब तो मैं वो जो जुबान से जहर उगलता रहता हूँ, गंदगी निकालता रहता हूँ सहाबा के बारे में, अब तो छूटना मुश्किल हो जाएगा, अब तो जमानत भी नहीं होगी, कम से कम 10 साल के, 25 साल, फिर केस भी चलेगा सेशन जज के पास। अब उसको मसला नजर आया, अब उसने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। और इसकी मिसाल मैं यूं दिया करता हूं, जिस तरह के सावन के मौसम में जब बारिश होती है तो ये बारिश फूलों पर भी होती है, चमन पर, और ये जो ढेर होते हैं गंदगी के उन पर भी होती है। फर्क क्या होता है, जब ये फूलों पर होती है तो फूलों की रंगत और खिल के सामने आती है, फूलों की खुशबू फिर रात के वक्त उभरती हुई नजर आती है, चमनस्तान पहले से ज्यादा हरा भरा, साफ सुथरा, सुनहरा नजर आता है, क्योंकि ये खुशबू है, ये फूल है। बारिश ने जब इस पर हुई तो इसने अपना रंग दिखाया। यही बारिश पड़ोस में गंदगी के ढेर पर भी होती है, वहां क्या होता है, जो बू गंदगी की अंदर छुपी हुई थी वो गंदगी की बू सारी बाहर निकल आती है, और लोग कहते हैं, गुजरते हुए जो हाथ रखते हैं, कहते हैं यार बड़ी बू है। वजह क्या है, जो बू अंदर छुपी हुई थी वो बारिश ने निकाल के बाहर कर दी। ऐसे ही ये बिल की मिसाल बारिश की है। ये बिल जब से आया है, जो मुसलमान हैं जिनके दिलों में अहले बैत की अजमत है, सहाबा का तकद्दुस है और उम्महातुल मोमिनीन का तकद्दुस और अजमत है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके ईमान और ज्यादा बढ़ गए। वो खुश हैं कि किस दिन ये कानून बने और हम ऐसे नापाक लोगों को लटकता हुआ देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिनके दिलों में गंदगी है, जिनके अंदर खुबस भरा हुआ है कि उन्होंने सहाबा और हुजूर के साथियों के बारे में जुबान खोल ली है, अब उनको छुरी आई नजर पानी में, बल्कि छुरा नजर आया पानी में। पहले छुरी नजर आती थी, अब छुरा नजर आया, क्योंकि सजाएं बड़ी हो गई, नाकाबिल ज़मानत हो गया है। अब उन्होंने चीखना शुरू कर दिया और मीडिया पर आकर अजीब व गरीब किस्म के एतराज़ात शुरू कर दिए। अब वो एतराज़ात क्या है, 8-10 इनके बड़े जो ज़्यादा मशहूर एतराज़ हैं, मैं अपने जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मैंने उन सारे एतराज़ात के तफसील से जवाब दिए। एतराज़ नंबर 1, एतराज़ नंबर 2, एतराज़ नंबर 3, हर एक का मैंने तफसीलन वहाँ जवाब दिया। वक्त रहा तो यहाँ थोड़ी सी बात करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह तशफ़ी की हुई है उन एतराज़ात के हवाले से। मैंने जो एतराज़ किया है, क्यों आपको तकलीफ है, क्यों आप नहीं चाहते कि ये पास हो, तो हमें पता है तकलीफ क्या है, उसका हमने जवाब दिया है। अब सहाबा कोई मामूली लोग नहीं है भाई, सहाबा बहुत बड़ी हस्तियां हैं। अब अगर हम इस मौजू को मैं शुरू कर दूं तो 1 साल से भी ज्यादा इस मौजू को अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से कुरान और सुन्नत की रूह से बयान किया जा सकता है, लेकिन मैं मुख्तसर से कुछ हवाला जात कुरान और हदीस से आपके सामने रखना चाहता हूँ। मसलन कुरान करीम में अल्लाह ने सूरह तौबा आयत नंबर 100 में फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो मेरे नबी के सहाबा जो सबकत करके अव्वलीन पहले मुहाजिरीन में से हों या अंसार मदीना में से हों, ये वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु, और वो लोग कि जिन्होंने इनकी पैरवी की अच्छे अंदाज से,
इस्लाम के उसूलों के मुताबिक इनकी पैरवी की। ये पैरवी करने वाले कौन है? ये बाद में आने वाले सहाबा मुहाजिरीन में से हों या अंसार में से हों, और ताबीन, तबा ताबीन, क़यामत की सुबह तक आने वाले आप सब मुसलमान जो सहाबा को मानते हैं, मुहाजिरीन सहाबा को मक्का के, अंसार मदीना मदीना के सारे सहाबा को मानते हैं और इनकी ताबेदारी में चल रहे हैं, आप इस्लाम की ताबेदारी करते हुए। तो अल्लाह ताला ने इन तीनों तबकों के बारे में, यानी मुहाजिरीन अव्वलीन साबिकीन, अंसार अव्वलीन साबिकीन, और इनकी इत्तिबा करने वाले क़यामत तक आने वाले सारे मुसलमान, इन तीनों तबकों के बारे में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं अल्लाह इनसे राज़ी हो रही, अल्लाह से राज़ी। भाई सहाबा को वो लोग हैं कि जिनकी इत्तिबा, इताअत, उनके पीछे चलने में अल्लाह ने अपनी रज़ा रख दी है। अल्लाह फरमाते हैं मुझसे राज़ी होना चाहते हो, मुझे आपने से राज़ी करना चाहते हो, तो मेरे नबी के सहाबा के पीछे चलो, क्योंकि मेरे नबी की सहाबा की मंजिल हुजूर अलैहिस्सलाम है। उन्होंने सब कुछ सीखा लिया किससे है? आप अलैहिस्सलाम से है। और आप अलैहिस्सलाम की तरफ जो कुछ आपने किया है वो अपनी जात से नहीं किया। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो रब की तरफ से वही आया करती थी। वो मन युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने कोई अल्लाह की इताअत की। तो बहरहाल रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ऐसे लोगों से राजी हो जाएंगे। तो हम अगर सहाबा के साथ मोहब्बत रखेंगे, उनकी इत्तिबा करेंगे, तो ये आयत नंबर 100 सूरत तौबा की कहती है अल्लाह राजी हो जाएंगे और हम अल्लाह से राजी, अल्लाह हमसे राजी। और क्या होगा? फरमाया वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी, अल्लाह तुम्हारे लिए बागात तैयार कर देगा। कौन से बागात? तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा, जिसके नीचे से नहरें बहती हुई होंगी, दूध की, शराब की, शहद की, साफ सुथरे मीठे पानी की। और क्या होगा? तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा इन जन्नतों में रहोगे, कभी निकलने की नौबत नहीं आएगी। तो अगर चाहते हैं कि हम जन्नतों के वारिस बने, अगर चाहते हैं कि हम नहरों के वारिस बने, अगर चाहते हैं कि अल्लाह की रज़ा हमें मिल जाए, तो अल्लाह ने आयत नंबर 100 सूरह तौबा में फरमा दिया है मेरे नबी के सहाबा के पीछे चलना पड़ेगा, उनसे मोहब्बत रखनी पड़ेगी, उनकी इत्तिबा करनी पड़ेगी, बस सीधी सी बात। और अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, असल में बड़ी कामयाबी चाहते हो तो यही है, कामयाबी चाहते हो तो यही है। अच्छा, अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि सहाबी कहते किसे हैं? अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी खूबसूरत तारीफ फरमाई है। वो फरमाते हैं वहुवा मन लक़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम, सहाबी वो शख्स है जिसने आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात की ईमान की हालत में, और फिर इसी ईमान और इस्लाम पर उसकी मौत आई, इसको कहते हैं सहाबी। सुने, सहाबी के लिए देखना जरूरी नहीं है आप अलैहिस्सलाम को, वरना अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाबीना जो सहाबी हैं, उन्होंने अपनी आंखों से हुजूर को तो नहीं देखा, नाबीना है लेकिन सहाबी हैं, और उनकी सहाबियत का जिक्र और उनका तज़किरा फख्र से अबसा व तवल्ला के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब वो मसला पूछने आए थे आप अलैहिस्सलाम से, तो आप अलैहिस्सलाम की मजलिस अटेंड करना जरूरी है कि आपकी मजलिस में आए और ईमान की हालत में आपकी मजलिस को पाए, देखे या न देखे ये जरूरी नहीं है, और फिर इसी ईमान पर उसको मौत आ जाए। क्या मतलब? अगर बिलफर्ज कोई ऐसा है जिसने ईमान की हालत में आपको पाया, फिर चला गया, खुदा न खास्ता ईमान से फिर गया और बाद में दोबारा मुसलमान हुआ लेकिन आपकी मजलिस उसको नहीं मिली और फिर दुनिया से चला गया, तो ये ताबी होगा, सहाबी नहीं होगा, याद रखिए, इस ताबी होगा, सहाबी नहीं होगा। अच्छा, ये तो सहाबी की तारीफ हो गई और एक आयत का हवाला मैंने दे दिया कि सहाबा की इत्तिबा जरूरी है।
उनसे मोहब्बत जरूरी है। सूरह फतह आयत नंबर 29, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की क्या है? रसूल है। वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और वो सहाबा जो हुजूर के साथ रहते हैं, उनकी सिफात में से एक सिफत ये है कि हुजूर के साथ रहते हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े सख्त दिल हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल, शीरो शक्कर है। कुरान दूसरी जगह कहता है अदिल्लतिन अलल मुमिनीन, मोमिनों पर बड़े ही नरम दिल हैं। आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों पर बड़े ही सख्त हैं। और आज हम देख लें, हम भी अपने आप को मुसलमान और सहाबा का ताबेदार कहते हैं। हमारी सारी नफरतें आप लोगों के लिए होती हैं और काफिरों से हमारी मोहब्बतें होती हैं। हमारे हुक्मरानों को देख लें, ऊपर के तबके को देख लें, उनकी मोहब्बतें यहूद व नसारा से, अमेरिका से, यूरोप से, मुसलमानों से नफरत, अपनी आवाम से अजीबोगरीब नफरत। और सहाबा की शान ये है, कुरान कहता है आपस में नरम दिल, मोहब्बत वाले। और ऐसी नरमी और ऐसी मोहब्बत और ऐसी जज्बा इंसारी, ऐसी अखलाकियात कि एक सिरी बकरी की साथ कई कई घरों से फिर कर वापस आ जाए और हर एक दूसरे को ज्यादा जरूरतमंद समझते हुए रेफर करे। ऐसे हमदर्द और मिलनसार, गमख्वार कि पानी आए और 3 आदमी कर्ब में, दर्द में, खून बहता हुआ जख्मी हालत में पड़े हो और एक कहे कि उसको पिलाओ, दूसरा कहे उसको पिलाओ, तीसरे के पास पानी जाए उसकी रूह निकल जाए, पहले दूसरे के पास आए रूह निकल जाए, दूसरे की तरफ रेफर करता रहे। इसको कहते हैं सहाबा की गमख्वारी, हमदर्दी। हालांकि वो लोग थे जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे और छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के खानदान मसल लिया करते थे। लेकिन आज नबी के कदमों में आए हैं तो कुरान कहता है अदिल्लतिन अलल मुमिनीन रुहमाउ बैनहुम, आपस में ऐसे नरम दिल हो गए और ऐसे नरम दिल हो गए कि हिजरत करके आने वाले सहाबा, मुहाजिरीन, अंसार मदीना, उनके लिए अपने घरों को 2 हिस्सों में तकसीम करके अपने मुहाजिर भाई से कहते हैं जो तुझे हिस्सा पसंद है वो ले लो, और अपने बागात को तकसीम करके अपने मुहाजिर भाई से कहते हैं जो तुझे पसंद है वो ले लो। और बाज़ों ने तो यहाँ तक कि जिसकी शादी नहीं हुई थी और अंसार की 2 बीवियां थी, 3 थी, उसने ज्यादा बेहतर बीवी को आमादा करके, जुदा करके, इधर गुजरवा कर उससे शादी करवा दी। कोई लाए ना ऐसी मिसालें सहाबा की। और इन सहाबा पे एतराज वो कमी कमीन करते हैं जिन कमी कमीन का अपना हाल ये है कि जब उनके आगे कोई मुसलमान भी फंसता है ना तो फिर उसको खूब फंसाते हैं। मसलन उस बेचारे की जमीन पीछे और इसकी जमीन आगे है, वो कहते हैं मेरी जमीन के लिए कोई रास्ता नहीं जाता यार, तू अपनी जमीन में से थोड़ा सा रास्ता मुझे दे दे, पैसे ले दे, मरला 2 मरले रास्ता दे दे, मेरी जमीन कीमती हो जाएगी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतनी जमीन है। और ये उसको इतनी मोटी मोटी भैंस की तरह आंखें निकाल के कहता है इस तरह नहीं होता, किस तरह होता है, तू जमीन अपनी मेरी सारी मेरे ऊपर फरोख्त कर, कितने की? वो 60 लाख की, 70 लाख, 80 लाख की है। ये कहता है 10-10 लाख की मुख चाले, 20 लाख की मुख चाले, क्यों दमाल है ये हम मुसलमानों को। और जब हमारी जुबानें खुलती हैं तो सहाबा पर खुलती हैं, जिनकी अदाएं वो थी जो अभी मैंने जिक्र की है, जिन्होंने अपनी बीवियां, अपने बागात, अपने घर बार, अपने भाई का ख्याल रखा है। और हमारी आदत नहीं है कि हम उन पर जुबानें खोलते आते ही हैं कि एक मरले का रास्ता उसको देने के लिए तैयार नहीं, एक मरले के 40-40 मरलों के पैसे लेकर भी हम राजी नहीं, और अगले को जो है वो परेशान कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, मूजी बन के बैठे होते हैं। वो देखे ना ज़लज़ला हुआ, लोग ऊपर से माइग्रेशन करके आए, जिन मकानों के किराए 8,000 10,000 थे, हमने 25-30 हज़ार कर दिए। कितनी जबरदस्त कुर्बानियां दी हम लोगों ने। वो जमीनें जिनको पूछता नहीं था, वो
5 लाख 6 लाख 7 लाख कनाल, वो जब आए जमीन की, उन्होंने हमसे बात की तो हमने कहा 40-50 लाख रुपए रेट चल रहा है। कितने जबरदस्त हम हमदर्द लोग हैं हम, और फिर जुबानें खुलती हैं सहाबा जैसे लोगों पर। मैं हैरान होता हूँ, यकीन जाने किस चीज में हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। ये तो मैंने जज्बा और हमदर्दी की मिसाल दी है। अगर मैं उनकी पागदामी बयान करना शुरू कर दूं, मैं उनकी इफ्फत बयान करना शुरू कर दूं, मैं उनका हया बयान करना शुरू कर दूं, मैं उनका शर्म व हया बयान करना शुरू कर दूं, मैं उनके अल्लाह से डरना, खौफ इलाही, ज़ुहद और तक़वा को बयान करना शुरू कर दूं, मैं उनकी जितनी ज़ाहिरी बाती सिफात होती हैं उनमें से हर सिफत को बयान करना शुरू कर दूं, तो आप हैरान हो जाएंगे हम किस चीज में उनका मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह की कसम, किसी एक सिफत में भी हम एक जर्रा बराबर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर उनकी नफरत खुदा न खास्ता हमारे दिलों में आए, उनके बारे में बुग़्ज़ हमारे दिलों में आए, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, बहुत बड़ी बदबख्ती की बात हो। कौन सहाबा जिनके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं वासहाबी अमानतुल लि उम्मती फइज़ा ज़हब असहाबी अता उम्मती मा युअदू, मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमन का बायस है, अमन का बायस है। जब तक सहाबा गर्दी पर रहेंगे बदअमनी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। कोई बड़ी बदअमनी, कोई बड़ा फसाद कि जिससे उम्मत इस्लामी तालीमात से यकसर फिर जाए, ऐसा नहीं होगा। मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमन व अमान का बायस है, अमन व अमान का बायस है। और जब मेरे सहाबा चले जाएंगे तो फिर उम्मत पर वो चीजें आएंगी जिनका उनसे वादा किया गया। फिर फितने आएंगे, इंतशार आएगा, फिर तबाही आएगी, बदमाशी आएगी, फहाशी आएगी, और यानी आएगी, फिर 8 2 नंबरी और 6 नंबरी आएगी। आ गई एक दूसरी रिवायत में कि जब सहाबा होते थे, लश्कर में आवाज लगती थी जंग के लिए जाना है, कोई सहाबी अल्लाह के नबी का इसमें है, जी है, फलां है, तो उनसे तबर्रुकन दुआ करवाई जाती थी। और फिर एक दौर ऐसा आएगा, फरमाया आवाज लगेगी नबी है, सहाबी है, नहीं है, क्या सहाबी को देखने वाला ताबी है, दुआ करवाई जाए। क्यों? आपने इस्लाम ने फरमाया खैर उम्मती करनी सुम्मा लदीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, सुम्मा लदीना यलूनहुम, फिर जो मिला हुआ है सहाबा का, ताबीन का, सुम्मा लदीना यलूनहुम, फिर जो से मिला हुआ है ताबीन या तबा ताबीन। ये 220 साल खैरुल कुरून का दौर है, 220 साल। फिर इसके बाद क्या होगा? फिस्क आम हो जाएगा। फिर क्या होगा? आप किसी से कसम नहीं तलब करेंगे, वो पहले से 4 कसमें खाने के लिए तैयार हो। आप किसी से कसम नहीं तलब करेंगे, वो झूठी कसम खाने के लिए जुबान निकाल के बाहर बैठा हो। आप किसी से गवाही नहीं मांगेंगे, वो पैसों के लिए झूठी मूठी गवाही देने के लिए बिल्कुल तैयार होगा, बिल्कुल तैयार होगा। तो ये ऐसा दौर आएगा। इसी तरह फरमाया, देखें आप इस्लाम ने हज़रत उमर से फरमाया था, उमर तेरी मिसाल फितनों के लिए बंद दरवाजे की, जब तक उमर रहेंगे फितने नहीं आ सकते। तो अर्ज किया गया, जब ये दरवाजा नहीं रहेगा फितने आएंगे, जी फितने आएंगे। ये दरवाजा खोला जाएगा, युफ्तहु अम युक्सर, या तोड़ा जाएगा। फरमाया ये तोड़ा जाएगा, यानी शहीद किए जाएंगे, शहीद किए जाएंगे। जिस तरह फितनों के लिए बंद दरवाजा थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, इस तरह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा उम्मत के लिए मजमूई एतबार से अमन का बायस है। जब तक सहाबा थे दुनिया पर अल्हम्दुलिल्लाह अमन था। छोटे मोटे वाक़यात तो हर दौर में होते रहते हैं, लेकिन अमन था मजमूई एतबार से। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत, ला तमस्सुन नार, आग नहीं छुएगी मुस्लिमन, ऐसे मुसलमान को, रआनी, जिसने मुझे देखा। अब हुजूर को जिन मुसलमानों ने देखा उनका नाम क्या था? उनको हम क्या कहते हैं? हुजूर फरमाते हैं तो आग नहीं छुएगी। बल्कि इतनी मुकद्दस हस्तियां हैं, हुजूर ने आगे फरमाया और मर्रानी, उसको भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी जिसने मुझ देखने वाले को, मेरे देखने वाले को देखा। क्या मतलब? ताबी ने एक सहाबी को देखा, जिस सहाबी ने हुजूर को देखा।
तो हुजूर की ये रिवायत बताती है सहाबा पर तो आग जहन्नम की आराम है ही है, सहाबा को देखने वाले ताबीईन पर भी जहन्नम की आग अल्लाह ने आराम कर दी। क्या मकाम है, क्या शान है सहाबा की। फिर फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में। खुतबे में आमतौर पर आप सुनते हैं। इसी तरह फरमाया ला तत्तखिदूम गरदम मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को तानु तशनी का निशाना न बनाना, मेरे सहाबा को मौजूए बास न बनाना, मेरे सहाबा को मौजूए बास न बनाना कि लेके बैठ जाओ फलां सहाबी फलां सहाबी फलां सहाबी। आज सोशल मीडिया पे देखे जाके तूफानी बदतमीजी पपा होता है। हर वो जो उठता है उल्लू का चरखा जाहिल आदमी, उसकी बात वो शोहरत हासिल करने के लिए सहाबा की दामन को पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, सहाबा के दामन। और तारीखें बड़ी याद आती हैं, जिन लोगों को तारीखें सहाबा के बारे में बड़ी याद आती हैं, इनके लिए एक जुमला मैं कहा करता हूँ, भाई तारीख नाम है सच और झूठ को इकट्ठा करने का। तारीख नाम है सच और झूठ को इकट्ठा करने का, और झूठ ज्यादा होता है, सच कम होता है। आई बात समझ। अब अगर तारीखों को लेकर सहाबा के बारे में बातें शुरू की जाती हैं तो पहला जवाब शराफत वाला ये है कि सहाबा की अजमत जब कुरान की 450 आयतें बयान कर रही हैं तो 450 आयतों को ले लें, सैकड़ों हजारों अहादीस को ले लें, क्योंकि वो सहाबा की अजमत को बयान कर रही हैं। तारीख को रद्दी के टोकरे में डाल दो। जब कुरान हदीस मौजूद है तो हमें तारीख लेने की क्या जरूरत है। और फिर भी कोई कहे नहीं तारीख तो है, तो हम कहते हैं तारीख सिर्फ सहाबा की न सुना, अपने दादा की भी सुना। थोड़ा दादा लेके के कर दो ना, उसके की क्यों है उसका, तुम्हारे अम्मा की तारीख क्या है जरा वो भी सुना। ये हमारा फिर शराफत से हटकर जवाब है। तारीखें तुझे सहाबा की नजर आती हैं, वो बनी बनाई लिपी लिपाई दुश्मनाने सहाबा ने जो तेरे घर तेरी किताबों में दिमागों में डाल दिया है, तुझे वो बड़ी तारीखें याद आती हैं, तो फिर अपनी अम्मा की तारीख भी सुना दे क्या कर दिया, अपने नानी की सुना, दादी की सुना, अपने पूरे खानदान की सुना। फिर सहाबा के हवाले से हम शराफत से हटकर भी जवाब देते होते हैं, क्योंकि हमारे ईमान का हिस्सा है। फिर उनकी तारीखें सुना, वो क्या करते थे। तारीखों की बातें मत कर, कुरान हदीस पर आ। कुरान हदीस ने जब उनकी आजमत को बयान किया है, और बड़ी अजीब बात है, एक मजलिस में बैठा था, एक ताला वहां शुरू हो गया, ओ जी सूरे चौथे पारे में ये लिखा है, ये लिखा है, आयतें पढ़ने शुरू कर दी। मैंने सुनता रहा, मैंने कहा पढ़ो 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 पढ़ दो, पढ़ दो, पढ़ता रहा। वो ओहद में दाएं गए, ओहद में बाएं गए, फिर यूं आया, पीछे से आवाज लगी, फला हुआ, ओहद में पीछे हट गए। अच्छा, जब सारी बातें की, मैंने कहा अब मुझे पुत्र ये बता, ये जो सहाबा अचानक से जब माल गनीमत चुन रहे थे, जमा कर रहे थे, ऊपर से तलवारें पड़ी, दाएं बाएं हो गए, तितर बितर हो गए, ये क्या किए तूने जी। मैंने ये है ना चौथे बारे में जी। मैंने कहा फिर ये जब तितर बितर हो गए तो इसके बाद लड़ा कौन था, थोड़ा पे लड़े असल है, इसके बाद कौन लड़ा था। सहाबा नहीं लड़े थे, सहाबा ही लड़े थे। और ये इंसान की बशरी सिलसिला है, जब उस पर दुश्मन टूट पड़ता है तो क्या वो खड़ के मार खावे, या अपना पैंतरा बदले, अपना पोजीशन बदले, अपना अंदाज बदले, अपनी महफूज ठिकाने पे आए, मजबूत पोजीशन पकड़ के हमलावर हो, या आगे खड़ा हो जाए मार और तू आगे। ये किस किस्म की बातें करते हैं आप। कुरान ने उनकी पोजीशन की बताई है, पोजीशन ही हुई है। अगर थोड़ी बहुत कोई बात हुई है, कुरान ने इस्लाह की है। फिर कुरान ने यही वाक़या बयान करते करते आखिर में जाके क्या कहा है, अल्लाह ने क्या कर दिया, उनको माफ कर दिया। अल्लाह ने क्या कर दिया भाई, माफ कर दिया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह राजी हो गया और उन सब से जन्नत का वादा कर दिया। तो मैंने कहा ये आगे जिनसे जन्नत के वादे हो रहे हैं, जिनसे राजी होने का ऐलान हो रहा है, जिनको माफ करने का ऐलान हो रहा है, ये तुम्हारा अब्बा था, तुम्हारा खानदान था, या वही सहाबा थे। बात पूरी पढ़ा कर, अधूरी ना पढ़ा कर। अधूरी मकसद भी पढ़ ली, क्योंकि अंदर गंद है तो गंद निकालना है, तो उसके लिए वो हवाले ढूंढते हैं। पूरी पढ़ ताकि तुझे समझ आए, पूरी पढ़।
तो बात ये होती है, बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि तो सहाबा के हवाले से फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है, जो उनसे मोहब्बत रखता है, वो मेरे साथ मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत रखता है, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है, मन अबग़ज़ा हो कभी बुग़्ज़ी अबग़ज़ा हो, उसका मेरे साथ गोया बुग़्ज़ है, उसी की वजह से उनसे क्या रखता है, बुग़्ज़ रखता है। गोया सहाबा से जिसकी मोहब्बत है ना, हमारी सहाबा से क्यों मोहब्बत है भाई? हदीस भी यही कह रही है, इसलिए कि वो किसके सहाबा थे? बोले किसके सहाबा थे? आप अलैहिस्सलाम के सहाबा थे, इस वजह से हमारी उनसे मोहब्बत है। और अल्लाह के नबी भी ये फरमा रहे हैं, और जिस बदबख्त का माअज़ल्लाह बुग़्ज़ उनसे है, तो अल्लाह के नबी भी ये कह रहे हैं इसलिए बुग़्ज़ है कि वो मेरे साथी है, मेरे साथी है। और आगे फरमाया, सुनो, अगर बुग़्ज़ किया, उनको तकलीफ दी, मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने उनको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ देने की कोशिश की, व मन आज़ल्लाह, जिसने अल्लाह को तकलीफ देने की कोशिश की, तो फिर क्या होगा? फ़यूशिकु अन याख़ुज़हु, ऐन मुमकिन है कि अल्लाह उसकी जल्द मुआख़ज़ा कर ले, उसकी पकड़ कर ले। और फिर फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम, सहाबा सितारों की तरह है मेरे, फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसके पीछे भी चलोगे हिदायत को पालोगे। ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहना। नबी क्या फरमा रहे हैं? मेरे सहाबा को बुरा भला न कहना। आपके सामने भी कोई आदमी किसी सहाबी का नाम, अमीर मुआविया हो, अबू सुफियान हो, कोई सहाबी हो, उनका नाम लेके बकवास करे, उसे कहो ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे नबी ने फरमाया है मेरे सहाबा के बारे में बकवास न करना, बुरा भला न कहना। और फिर भी ना रुके तो फिर नबी की अगली हदीस सुने, इज़ा राअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बु अस्हाबी, इज़ा राअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रि। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हें फतवा बता रहा हूँ, तुम्हारे सामने मेरे किसी सहाबी के बारे में कोई शख्स जुबान से बकवास कर रहा हो, तुमने चुप करके बैठना नहीं, ओ जी हालात ठीक नहीं है, ओ जी बस देख लेंगे, वो खैर है, जरा सुन तो लें क्या कहता है। फरमाया नहीं, फ़क़ूलू, सुनते ही फौरन फ़क़ूलू, फा का मतलब होता है इधर सुनी नहीं उधर जवाब दिया। फ़क़ूलू, क्या कहो? लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, ए बदबख्त खबीस इंसान, तेरे इस शर पर अल्लाह की लानत हो, तेरे शर पर अल्लाह की लानत हो कि तू अल्लाह के नबी के बारे में, नबी के सहाबा के बारे में ये बकवास कर रहा है, जुबान खोल रहा है। न कर, उनकी अच्छाइयाँ बयान कर, उनकी अच्छाइयाँ बयान कर, उनकी खूबियाँ बयान कर। वो हमारे लिए मशअल राह हैं, वो हमारे लिए मेयार ईमान है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ ऐसे जैसे आमनन नास, सहाबा ने ईमान लाया। ईमान में भी हमारे लिए मेयार है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, सहाबा जैसे ईमान लाओगे यकीनन हिदायत को पालोगे। ये तो मैंने कुरान की कुछ आयत, कुछ अहादीस सहाबा की अज़मत के बारे में रखी हैं। बाकी इंशाअल्लाह इसको आगे भी इस मौजू को पढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे। और इसी तरह जो है मैंने शुरू में आपसे किया था, ये मौजू मैंने इसलिए शुरू किया कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने कोशिश करके असेंबली से भी सेनेट से भी बिल का पास करवाया है, जिसमें आप अलैहिस्सलाम के सहाबा, आप अलैहिस्सलाम की बीवियां, उम्महातुल मोमिनीन और इसी तरह अहले बैत, इनके बारे में कोई शख्स भी माअज़ल्लाह तौहीन करेगा इनकी, तो ऐसे बदबख्त के लिए कम से कम 10 साल सजा, ऊपर 25 साल उम्र कैद सजा, और इलाका मजिस्ट्रेट केस नहीं सुनेगा पहले की तरह, कम से कम इसका केस सुनने वाला एक सेशन जज होगा। और इसी तरह जो है ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म, पहले काबिल ज़मानत था, अब नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। ये असेंबली से भी पास हुआ, ये सेनेट से भी पास हुआ। ये मैंने कहा सदर की बहस पर 1 महीने से रुल रहा है, और मैं कहता हूँ सारे ईमान वालों से, लानत भेजो सियासत के ऊपर, गंदी सियासत के ऊपर, इस बिल का तहफ़्फ़ुज़ करो और कहो उससे तू बिना पास कर दे भाई, तो क्या तकलीफ हो रही है, साइन कर इसके ऊपर। जब सब ने पास करके आईनी और ईमानी बिल तेरे पास भेजा है, तुझ पर क्या प्रेशर है? पाकिस्तान की 98% से ज्यादा अवाम मुसलमान खड़े हैं इस बिल के पीछे, चाहे वो देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, जमात इस्लामी का है, कोई भी है, सब इसके पीछे खड़े हैं। तुझे तकलीफ क्या है? क्यों बिल रोका हुआ है अब तक? तू पूछे तो सही ना। और किसी की पोस्ट मुझे उनमें से नजर नहीं आई, दूसरों की आनी चाहिए, आनी चाहिए। आपने क़यामत वाले दिन मुंह दिखाना है आप अलैहिस्सलाम को, बिल्कुल इस्लाम और ईमान के साथ वफा करें और अपने
जो है सहाबा के साथ वफा करें। अल्लाह ताला हमें हकीकत समझने की, अमल करने की तौफीक दे।